नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज 18 जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी। प्रदेश में मानसून के दोबारा सक्रिय होने के बाद ज्यादातर इलाकों में बारिश का दायर जारी है। मंगलवार को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, आगरा में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र और बृहस्पतिवार से अगले 3 दिन तराई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के संकेत हैं। इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, जिसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में। यूपी में जनगणना में बड़ा अपडेट, जो जहां पर रह रहा वह वहीं पर गिना जाएगा। प्रदेश के जिला जनगणना और चार्ज अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बताया गया कि 1 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 की अवधि में जो जहां होगा वहीं उसकी गिनती की जाएगी। जनगणना निदेशालय और राजस्व परिषद ने संयुक्त रूप से यह ट्रेनिंग दी, अधिकारियों को संबंधित नियमों से अवगत कराया। यहाँ बता दें कि सभी एडीएम को जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी जनगणना चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं। प्रदेश के बिजली कर्मियों के अवकाश पर 30 सितंबर तक लगी रोक। बरसात के मौसम को देखते हुए बिजली कर्मचारियों के अवकाश पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक ने इसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि बरसात के मौसम में बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 30 सितंबर तक किसी भी कर्मचारी को कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बरसात की वजह से होने वाली फॉल्ट को लेकर यह फैसला किया गया है। कांवड़ियों को पीटने वाले मुस्लिम परिवारों को मिली सुरक्षा। सावन के तीसरे सोमवार को मुस्लिम लड़कों ने जनसा मार्ग पर स्थित मस्जिद के सामने कांवड़िए शुभम यादव और पलटू को घेर कर पीट दिया। इसके 24 घंटे के अंदर वाराणसी पुलिस ने 2 काम किए। पहला, 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर लिखी। दूसरा, रानी बाजार की जिस गली में इन 12 आरोपियों के परिवार रहते थे वहां फोर्स तैनात की। अनुमति इस गली में जा नहीं सकता है, क्योंकि ये परिवार चारों तरफ से हिंदू आबादी से घिरे हैं। यूपी की महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा, 1 करोड़ की संपत्ति पर स्टाम्प छूट का शासनादेश जारी। रक्षाबंधन के पहले योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 1 करोड़ की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प में छूट का शासनादेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर 1 करोड़ तक की रजिस्ट्री में 1% स्टाम्प तक की छूट दी जाएगी। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए रखी गई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से पश्चिमी यूपी की महिलाओं को बड़ा लाभ होगा। डिंपल यादव पर कमेंट करने वाले मौलाना रशीदी को पीटा। सपा सांसद डिंपल यादव पर कमेंट करने वाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी पर हमला हुआ है। मंगलवार को मौलाना नोएडा के एक चैनल के लाइव डिबेट में पहुंचे थे। डिबेट खत्म होने के बाद सपा नेता कुलदीप भाटी ने उन पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ कई थप्पड़ जड़ दिए। मौलाना ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। सिक्योरिटी वालों ने हमलावरों से उन्हें छुड़ाया। धर्मांतरण के लिए चेन्नई से होती थी फंडिंग। बैंक खाते से बड़ा खुलासा। सीतापुर के इमलिया, सुल्तानपुर के गांव रामपुरमटना, मुराउनपुरवा में रविवार को सामने आए धर्मांतरण मामले में पुलिस ने पादरी सहित 5 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। मामले के मुख्य आरोपी लखीमपुर खीरी निवासी पादरी के एक बैंक खाते से पता चला कि धर्मांतरण के लिए चेन्नई से फंडिंग होती थी। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि लखीमपुर खीरी के पसगवां थाना क्षेत्र के बेहटा गांव निवासी पादरी विनोद पाल सिंह उसकी पत्नी ज्योति के साथ मुराउनपुरवा निवासी अनंतराम शुभकरण रमित को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी विनोद लोगों को ईसाई बना रहा था। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांग बच्चों को 600 रुपए महीने मिलेगा एस्कार्ट अलाउंस। ऐसे दिव्यांग बच्चे जो अकेले स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनको अब एक सहायक व्यक्ति के लिए एस्कार्ट अलाउंस दिया जाएगा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग बच्चों को समग्र शिक्षा के तहत 600 रुपए महीना यह अलाउंस दिया जाएगा। दृष्टिहीन, बौद्धिक रूप से दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी पीड़ित, जेएएस प्रभावित व अन्य दिव्यांगता वाले बच्चों को यह सहायता 10 महीने तक दी जाएगी।
अखिलेश से शाह बोले, आतंकियों का धर्म देख दुखी मत होइए, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दूसरे दिन मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच नोकझोंक हो गई। शाह ने अखिलेश से कहा, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। यूपी के युवाओं को मिलेगा बिजनेस शुरू करने का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, आज योगी करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अगले चरण की भव्य शुरुआत 30 और 31 जुलाई को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस 2 दिवसीय युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। योगी सरकार ने इस कॉन्क्लेव को वन स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया है, जहां आइडिया से लेकर उद्यम शुरू करने तक की पूरी यात्रा को सरल बनाया गया है। क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग को बड़ी सफलता, 50 लाख का पान मसाला किया जब्त। मैनपुरी के बेवर में पुलिस की क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग ने मंगलवार दोपहर एक बड़ी जीएसटी चोरी का भंडाफोड़ करते हुए 50 लाख से अधिक का पान मसाला नवीगंज टोल के पास कंटेनर से जब्त किया। यह पान मसाला दिल्ली से बिहार ले जाया जा रहा था और हैरानी की बात यह है कि इसके पास न तो ई-वे बिल था और न ही जीएसटी का कोई प्रमाण था। ग्रॉसरी के फर्जी बिल के नाम पर इसे ले जाया जा रहा था। क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग ने जीएसटी टीम को बुलाकर पान मसाला व कंटेनर नवीगंज चौकी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ड्रोन की खुल गई पोल, अफवाहों पर यकीन न करें लोग, बरेली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बरेली में मेड इन चाइना लिखे खिलौना ड्रोन से कुछ जगह अराजक तत्वों ने लोगों को डराने का काम किया है। इससे ग्रामीण इलाकों में अफवाह फैली है कि चोर ड्रोन के जरिए घरों की स्थिति देखते हैं और फिर वारदात को अंजाम देते हैं, जबकि पुलिस जांच में अब तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक कुछ जगहों पर खिलौना ड्रोन मिले हैं जिनमें कैमरा नहीं है और न ही इनसे रिकॉर्डिंग होती है। ऐसे में पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है कि ड्रोन महज अफवाह है जिस पर विश्वास न करें। इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ड्रोन उड़ने की सूचनाएं निराधार और भ्रामक हैं। कुछ मामलों में बच्चों के खिलौने या सामान्य वस्तुओं को गलत समझकर ड्रोन के रूप में प्रचारित किया गया है। कुछ थाना क्षेत्रों में मेड इन चाइना खिलौना ड्रोन बरामद भी हुए हैं। जांच में पता लगा कि बैटरी चलित खिलौना हेलीकॉप्टर है जिसकी कीमत करीब 801,000 रुपए है। ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा क्यूआर कोड से होंगे लैस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा अब क्यूआर कोड से लैस होंगे। इसे स्कैन कर यात्री चंद सेकंड में वाहन चालक का नाम, पता, मोबाइल नंबर पता कर सकेंगे। यही नहीं, इस प्रक्रिया के तहत जो अपराधी किस्म के चालक होंगे वह वाहन नहीं चला पाएंगे क्योंकि उनका पुलिस सत्यापन नहीं हो सकेगा। चालकों को ड्रेस कोड का भी पालन करना होगा। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से मंगलवार से प्रोजेक्ट सेफ राइड अभियान की शुरुआत की है। डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि सभी वाहन चालकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो विवरण रजिस्ट्रेशन के जरिए भरा जाएगा उसका सत्यापन पुलिस और परिवहन विभाग करेगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को मैसेज जाएगा, तब वह ऑनलाइन ही क्यूआर कोड डाउनलोड कर सकेगा। यही क्यूआर कोड वाहन पर चस्पा करना होगा। डिम्पल के कपड़ों पर मौलाना रशीदी की टिप्पणी पर बवाल, मुस्लिम समाज ने कहा होगा सामाजिक बहिष्कार संसद मस्जिद जाने पर। डिम्पल यादव के ऊपर मौलाना साजिद रशीदी की अश्लील टिप्पणी पर पसमानदा मुस्लिम समाज ने सख्त नाराजगी जताते हुए निंदा की। संगठन ने मौलाना रशीदी को सियासी दलाल करार देते हुए उनका सामाजिक बहिष्कार जरूरी बताया। सरकार के आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी, आगरा स्मार्ट सिटी में सिर्फ 978 करोड़ खर्च। आगरा को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 978 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन सरकार के आंकड़ों में यह रकम लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने राज्यसभा में आगरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे कार्यों पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने सोमवार को जवाब दिया कि आगरा में 62 योजनाओं पर आगरा स्मार्ट सिटी कंपनी ने 2,369 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 30 जुलाई से 56 दिन तक प्रभावित रहेंगी प्रदेश से निकलने वाली 62 ट्रेनें। चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉन्कोर्स की नींव के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इसके चलते 31 जुलाई से अलग अलग तारीखों में गोमती चंडीगढ़ एक्सप्रेस 56 दिनों तक 62 ट्रेनों का संचालन बाधित रहेगा। 7 ट्रेनें चारबाग की जगह ट्रांसपोर्ट नगर ऐशबाग के रास्ते चलाई जाएंगी। 42 ट्रेनें बदले हुए प्लेटफॉर्म पर आएंगी। कई उतरेटिया तक लाई ले जाई जाएंगी।
हंगामे की जांच को बनी कमेटी सीनियर ने जूनियर को उकसाया था। जवाहर नवोदय विद्यालय अगसौली के छात्रों के हंगामे के बाद अब विद्यालय में कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग में सामने आया है कि कक्षा 12 के कुछ छात्रों ने इन सभी छात्रों को हंगामे के लिए उकसाया था। विद्यालय प्रशासन ने माना है कि कुछ कमियां तो थीं, लेकिन इन कमियों को तूल देकर छात्रों को उकसाया गया और उन्हें विद्यालय से बाहर ले जाकर प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस मामले में विद्यालय प्रशासन की ओर से उप प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ काउंसलिंग कर उनके बयानों को दर्ज कर रही है। प्रदेश में एआई के जरिए होगी सड़क सुरक्षा। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा विश्लेषण आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना को औपचारिक अनापत्ति एनओसी दे दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह पहल मोटर यान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 का पूर्ण पालन करेगी और केंद्र सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं डालेगी। प्रदेश में जारी हुई सरप्लस शिक्षकों की सूची। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में विलय के बाद लंबी कवायद कर बेसिक शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की है। इसके अनुसार प्राइमरी स्कूल में शिक्षक और उच्च प्राथमिक के शिक्षक व प्राइमरी के हेड के कुल 7095 शिक्षक सरप्लस हैं, जबकि कम शिक्षक वाले विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। यह कवायद शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर की गई है। पिछड़े वर्ग के छात्रावासों के रखरखाव के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति। प्रदेश के 9 जिलों में स्थित 10 छात्रावासों के रखरखाव के लिए 5 करोड़ रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। ये कार्य वित्त वर्ष 2025 से 26 की पिछड़ा वर्ग छात्रावास रखरखाव योजना के अंतर्गत होंगे। यह जानकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि छात्रावासों की अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाकर छात्रों को अच्छा माहौल दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भवनों की मरम्मत, रंगाई पुताई, बिजली व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, शौचालयों की दशा सुधार, नालियों की मरम्मत और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। अगस्त में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक। इन तारीखों को रहेंगी छुट्टियां। अगस्त माह में बैंकिंग कार्य से जुड़े ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस महीने कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें रविवार, शनिवार व त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं। ऐसे में यदि किसी ग्राहक को कैश ट्रांजैक्शन, चेक क्लियरिंग और आवरण प्रक्रिया या अन्य बैंकिंग सेवा की आवश्यकता हो तो वह समय रहते उसे पूरा कर लें। अगस्त में 3, 10, 17, 24 और 31 अगस्त को रविवार, 9 अगस्त को शनिवार व रक्षाबंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी, 23 अगस्त को चतुर्थ शनिवार है। इन छुट्टियों के चलते कई बार लगातार 2 से 3 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिससे लेन देन व अन्य कार्यों पर असर पड़ सकता है। रिवरफ्रंट सड़क बांट के पानी में फिर डूबी प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तीसरी बार बढ़ने से बांट के हालात बन गए हैं। रिवरफ्रंट सड़क बांट के पानी में एक फिर डूब गई है। किनारे पर मौजूद घरों में भी पानी घुस गया है। एक तरफ जहां गंगा का जल हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी ओर दशाश्वमेध घाट, नागवासुकी मंदिर का प्रवेश द्वार भी डूब गया है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बनी रिवर फ्रंट रोड पूरी तरह से डूब गई है। गंगा यमुना का पानी निचले इलाकों के कुछ घरों तक पहुंच गया है। नदी किनारे सभी इलाकों में प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। छांगुर बोला, नसरीन से पूछो संपत्तियां हमारी नहीं। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छागुर बाबा को ईडी ने 5 दिन की रिमांड पर लिया है। मंगलवार को उससे विदेशी फंडिंग और संपत्तियों को लेकर पूछताछ की गई। छांगुर ईडी के अधिकांश सवालों पर चुप्पी साधे रहा, कुछ के गोलमोल जवाब दिए। विदेश से हुई करोड़ों रुपए की फंडिंग, बैंक के लेन देन और संपत्तियों से जुड़े सवाल पर बोला। नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन से पूछो संपत्तियां उसी की हैं। छांगुर ईडी टीम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब तक की पूछताछ में लेन देन और फंडिंग की सारी जिम्मेदारी नसरीन पर डाल दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए